हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ग्रुप सी पोस्ट के लिए यानी कि लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए एक नया रिक्रूटमेंट जारी किया गया है, जिसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। इस वीडियो में दोस्तों मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं कि कैसे आप सभी लोग इंडियन एयरफोर्स की एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करोगे, इसके साथ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करके भेजने हैं और कहां से आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर पाओगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक एयरफोर्स की एलडीसी नोटिफिकेशन वाला वीडियो नहीं देखा तो मैंने उस नोटिफिकेशन का डायरेक्ट लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उस पर क्लिक करके आप उसे पढ़ लेना। चलिए दोस्तों, अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले तो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने से पहले आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करना होगा। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप गूगल क्रोम में आकर सर्च कर लेना examgurujob.com। वैसे मैंने इसका डायरेक्ट लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। यहाँ पर आओगे तो नीचे आने के बाद आपको ऑफलाइन जॉब में दिख जाएगा इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी पोस्ट रिक्रूटमेंट 2022। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना। नीचे में आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना। और एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह का पीडीएफ आपके फ़ोन में ओपन हो जाएगा। अब इसमें बिल्कुल ध्यान से देखो कि आपको कौन कौन सी चीज़ें किस प्रकार से फिल करनी है। सबसे पहले तो ऊपर में आपसे पूछा गया है कि पोस्ट अप्लाइड फॉर, यानी कि आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हो उस पोस्ट का नाम यहाँ पर लिख देना है। तो आप सभी को पता है कि यहाँ पर लोअर डिवीज़न क्लर्क की वैकेंसी आई हुई है, तो आपको यहाँ पर लिख देना होगा एलडीसी या फिर इसका फुल फॉर्म लिख देना लोअर डिवीज़न क्लर्क। इसके अलावा यहाँ पर देखो, इसके ऊपर में आपसे पूछा गया है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ इन विच यूनिट, तो यहाँ पर भी आपको फिर से एलडीसी अप्लाई करना होगा और इसके साइड में आपको यूनिट का नाम देना होगा जो कि आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। यानी कि जिस हेडक्वार्टर की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है उस हेडक्वार्टर का नाम यहाँ पर इंटर कर देना है। इसके बाद सेकेंड वाले बॉक्स में आपको अपना नेम इंटर करना है, लेकिन जो भी नेम इंटर करना वो बिल्कुल कैपिटल लेटर में होना चाहिए, आपका स्मॉल लेटर में नहीं होना चाहिए। इसके बाद है आपका फादर्स नेम। फादर्स नेम भी आप बिल्कुल कैपिटल लेटर में इंटर करना और बिल्कुल क्लियर वे में यहाँ पर फॉर्म को फिल करना। ज़्यादा कट्स वगैरह करोगे तो आपका फॉर्म इस तरह से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद नीचे है 4th नंबर पर डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पर अपना डेट, इसमें मंथ और यहाँ पर ईयर लिख लेना। इसके बाद एज ऑन लास्ट डेट, यानी कि एप्लीकेशन को सबमिट करने का जो लास्ट डेट है उस डेट के अनुसार आपकी एज क्या हो रही है, तो उस डेट के अनुसार आप अपना यहाँ पर से ईयर, मंथ और डेज इंटर कर लेना। एप्लीकेशन फिल करने का लास्ट डेट कब है या आपको वेबसाइट पर विजिट करोगे तो देखने को मिल जाएगा। इसके नीचे आप आओगे तो यहाँ पर देखो एड्रेस फॉर कॉरस्पॉन्डेंस, यहाँ से आपको अपना एड्रेस इंटर करना है जिसमें विलेज का नेम, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड पिन कोड इंटर कर देना। इसके नीचे आपसे पूछा गया परमानेंट एड्रेस, तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो सिमिलर एड्रेस यहाँ पर इंटर कर देना है। इसके बाद 8th नंबर में कास्ट सर्टिफिकेट, और आपसे पूछा गया कि किस कास्ट से बिलोंग करते हो, तो जो भी आपका कास्ट है जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, वो यहाँ पर इंटर कर देना है। और उसके साथ ही आपको उस सर्टिफिकेट का एक फ़ोटो कॉपी भी अटैच करना होगा इस डॉक्यूमेंट के साथ। इसके नीचे यहाँ से आपसे पूछा गया है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पर दोस्तों एलडीसी पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए 12th पास होना जरूरी है, तो यहाँ पर आप अपना 12th पास होना लिख देना, ठीक है। इसके बाद आपको 12th का मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट दोनों का जेरॉक्स फॉर्म इस एप्लीकेशन के साथ अटैच कर देना है। इसके बाद 10th नंबर में है एनी अदर क्वालिफिकेशन, तो अगर और कोई क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस आपके पास है तो यहाँ पर इंटर करो, अदरवाइज इसे ब्लैंक छोड़ देना। नीचे पूछा गया कि आप किस कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हो, तो आपका जो भी कैटेगरी है एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, एक सर्विसमैन, वो यहाँ पर आपको इंटर कर देना है। 12th नंबर में टेक्निकल या ट्रेनिंग एक्सपीरियंस, तो इस पोस्ट के लिए किसी भी तरह का ट्रेनिंग या एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसे ब्लैंक छोड़ देना। इसके नीचे आपसे पूछा गया है डोमिसिल, यानी कि आप किस राज्य के निवासी हैं, तो दोस्तों जिस भी स्टेट के आप निवासी हो उस स्टेट का एक डोमिसिल आपको बनवा के यहाँ पर डोमिसिल नंबर इंटर करना होगा और यहाँ पर उसका एक कॉपी अटैच कर देना है। नेक्स्ट है वेदर रजिस्टर्ड विथ एनी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, तो यहाँ पर आप सभी लोग नो कर देना। इसके नीचे 15th नंबर में यहाँ पर है आपका डिक्लेरेशन दिया गया है और डिक्लेरेशन के नीचे डेट इंटर करके अपना सिग्नेचर यहाँ पर कर देना है। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखो एक फ़ोटोग्राफ आप चिपकाना और फोटोग्राफ में यहाँ से क्रॉस सिग्नेचर कर देना एक, ठीक है।
फोटोग्राफ चिपकाने के बाद यहाँ से सिग्नेचर करना स्टार्ट करना, जो कि फ़ोटो के उस साइड तक चला जाना चाहिए। तो ये था आपका कंप्लीट प्रोसेस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने का। इसके नीचे में जो दिया गया है फॉर ऑफिशियल रिकॉर्ड ओनली, तो इसमें आपको कुछ भी फिल नहीं करना। यहाँ पर देखो आपका इंडेक्स नंबर यानी कि आपका जो भी रोल नंबर है वो इंटर किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपकी एग्ज़ाम वेन्यू प्लस एग्ज़ाम डेट वगैरह मेंशन की जाएगी और इसी कॉपी को आपको एडमिट कार्ड के रूप में भेज दिया जाएगा आपका जो भी एड्रेस आपने इंटर किया था उस पर। सो गाइज यहाँ पर आपने एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लिया। इसे सबमिट कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के बाद आपको वापस से आना है examgurujob.com का ऑफिशियल साइट पे और यहाँ पर आने के बाद आप देखो एक एड्रेस आपको दिखेगा यहाँ पर, टू प्रिसीडिंग ऑफिसर सिविलियन रिक्रूटमेंट बोर्ड एयरफोर्स रिकॉर्ड ऑफिस सुब्रतो पार्क न्यू दिल्ली। इसी पिन कोड इसी कंप्लीट एड्रेस पे आपको अपना लेटर भेज देना है, यानी कि आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म अभी फिल किया है उसे भेज देना है इन्वेलप में डाल के। और एक बात का और आप लोग ध्यान रखना कि आपका जो पोस्ट है वो स्पीड पोस्ट नहीं होना चाहिए, आपको सिंपल पोस्ट के थ्रू भेजना है। बात करते हैं दोस्तों इसके एग्ज़ाम पैटर्न की, तो आप इसका एग्ज़ाम पैटर्न यहाँ से चेक भी कर सकते हो। वैसे आपके पेपर में 4 सेक्शंस आएंगे, मैथ्स, रीजनिंग, जीके एंड इंग्लिश, और हर एक सब्जेक्ट से 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा या फिर 200 मार्क्स का पेपर होगा, लेकिन क्वेश्चन की संख्या टोटल 100 ही होगी और 2 घंटे का टाइम यहाँ पर आपको टोटल दिया जाएगा इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। कट ऑफ की मैं बात कर लूँ दोस्तों, तो इस तरह के एग्जाम में आपका कट ऑफ 75 ±4 रहता है, यानी कि 75 से 3-4 नंबर ऊपर भी जा सकता है और 75 से 3-4 नंबर नीचे भी रख सकता है। तो अपना टारगेट मिनिमम 80 का बनाकर चलिए। पेपर का लेवल काफ़ी ईजी आएगा और टाइम आपका 2 घंटे का मिलने वाला है, तो आप इजीली इस 2 घंटे में पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सो जितने भी कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं ज़रूर अप्लाई करें, और अगर कोई डाउट या क्यूरीज आपके मन में रह जाता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अभी हेडक्वार्टर वेस्टर्न कमांड की तरफ से फायरमैन की भर्ती आई हुई है, तो इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। साउथ हेडक्वार्टर कमांड की तरफ से 2 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट आया हुआ है। इसके अलावा आपकी एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 का रिक्रूटमेंट आया हुआ है और आयकर असिस्टेंट का रिक्रूटमेंट आया हुआ है। आने वाली 17 मई को दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का आपका रिक्रूटमेंट आने वाला है। आपकी इंडियन पोस्ट ऑफिस में वैकेंसी आई हुई है, राजपूत रेजिमेंट सेंटर की वैकेंसी आई हुई है, आर्मी कमांड हॉस्पिटल कोलकाता का वैकेंसी आया हुआ है। तो अगर आप अभी तक केवल एयरफोर्स एंड नेवी की वैकेंसी का वेट कर रहे हो तो आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। यहाँ पर इतनी सारी वैकेंसी निकल रही है, आप सभी वैकेंसी के लिए अप्लाई करो, सभी एग्जाम में अपीयर होने जाओ। इससे आपकी जो रिवीजन है वो कंप्लीट कंटिन्यू चलते रहेगी, आपका एक्सपीरियंस बढ़ते रहेगा, और जब आपकी एयरफोर्स एंड नेवी की वैकेंसी अगले महीने से रेगुलर आनी स्टार्ट होगी तो कहीं ना कहीं आप हज़ारों स्टूडेंट से आगे निकल चुके होंगे, अगर आप पहले से इतने सारे एग्जाम का एक्सपीरियंस लिए रहोगे। तो आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जितनी भी वैकेंसी आती है, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, आपको फॉर्म फिल करना है और एग्ज़ाम ज़रूर देने जाना है। इसके अलावा दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक मेरा पिछला एयरफोर्स रिजल्ट वाला वीडियो नहीं देखा, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आने वाले जून के 2nd वीक में आपका रिजल्ट आने वाला है, इसकी बहुत ज़्यादा संभावना बन रही है। तो आप सभी लोग अब रिजल्ट को लेकर तैयार हो जाओ। इसके अलावा जो नई वैकेंसी आने वाली है उसके लिए भी आप सभी लोग अब तैयार रहिए। सो गाइज फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें।